गली संकरी और नम थी। ठंडी हवा टूटी हुई ईंटों की दीवारों से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। आगे का रास्ता धुंधला सा दिख रहा था। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। गली में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो कभी कभी चूहों की सरसराहट से ही टूटता था। जो भी इस गली में आने की हिम्मत करता था, उस पर बेचैनी छाने लगती थी। पैरों के नीचे के पत्थर गीले थे। हर कदम सन्नाटे में गूंजता था। घना अंधेरा चारों तरफ से दबाता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा है। हवा तेज हो गई, धूल और कचरा उड़ाने लगी। गली में एक धीमी सी आवाज गूंजी। हवा और ठंडी हो गई, खुली त्वचा को चुभने लगी। अचानक हवा के एक झोंके ने स्ट्रीट लैंप को बुझा दिया। इससे तब बिसिम्बा दींदी, जिससे गली पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। एक अकेला आदमी गली में लड़खड़ाता हुआ आया। उसका नाम विवेक था। वह रास्ता भटक गया था और बिल्कुल भ्रमित था। उसने अपने कोट को कसकर पकड़ लिया, जैसे गर्मी ढूंढ रहा हो। उसने ऐसी वीरान जगह पर भटकने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब वह फंस गया था। विवेक ने आंखें सिकोड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसने देखा कि कुछ हिल रहा है। दीवार से एक परछाई अलग हुई। यह आकार लेने लगी, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी। विवेक के ऊपर डर की लहर दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, परछाई की भयानक उपस्थिति से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जान ही नहीं थी। परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। परछाई करीब आ गई। इसका आकार बदलता और लहराता रहा। विवेक को इसकी बर्फीली उपस्थिति अपने करीब आती महसूस हो रही थी। उसे जी मिचलाने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। परछाई ने एक भूतिया हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श ने विवेक के शरीर में बर्फीले डर का झटका दिया। उसे एक ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही हो। उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी। विवेक परछाई की पकड़ से बचने के लिए पीछे की ओर लड़खड़ाया। वह एक ढीले पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गया। परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसका रूप अब विशाल और खतरनाक था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अनिवार्य रूप से होने वाले के लिए तैयार किया, लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। विवेक गली से भाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह शहर की चहल पहल वाली सड़कों पर नहीं पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गली गायब थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन परछाई का ठंडा स्पर्श उसकी त्वचा पर बना रहा। वह जानता था कि वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। एक रात विवेक अपने कमरे में एक ठंडी उपस्थिति के कारण जाग गया। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा अंधेरा था, लेकिन वह परछाई की उपस्थिति महसूस कर सकता था। यह पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। वह कांपते हाथों से लाइट का स्विच ढूंढने लगा। कमरा रोशन हो गया, जिससे उसके डर का कारण पता चला। उसके कमरे के कोने में परछाई खड़ी थी। इसका रूप पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। वह अतीकी की उसका चेहरा देख सकता था, एक ऐसा चेहरा जो परिचित और भयानक दोनों था। यह उसका अपना चेहरा था, विकृत और उसके अपने चेहरे का एक भयानक मजाक। विवेक चीखा, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह परछाई की पकड़ के खिलाफ संघर्ष करता रहा, लेकिन यह बहुत मजबूत थी। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना लुप्त हो रही है। उसके आसपास की दुनिया अंधेरी हो गई।
वह अपने ही डर से ग्रस्त हो रहा था। परछाई ने उसे पूरी तरह से ढंक लिया। वह अंधेरे में समा गया। उसका शरीर गायब हो गया, केवल एक खाली खोल छोड़कर।